मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी पर मथुरा पहुंचे और वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण का दर्शन किया। कारागार में भी गए जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। वहां योगी ने पूजा अर्चना की। लेकिन सबसे ज्यादा हेडलाइन बना जन्माष्टमी के दिन मथुरा कॉरिडोर के डेवलपमेंट का ऐलान। योगी ने कह दिया कि जैसा काशी बना है, अयोध्या बनी है, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बना है, वैसा ही कॉरिडोर मथुरा का भी बनेगा। योगी ने यह ऐलान करने के लिए जन्माष्टमी का दिन ही क्यों चुना? अखिलेश यादव को योगी के इस प्रोजेक्ट में क्या पॉलिटिकल प्लस माइनस दिख रहा है? यदुवंशियों के करीब आते योगी पहले बिहार और फिर यूपी के लिए कौन सा समीकरण बना रहे हैं? सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। योगी आदित्यनाथ अचानक मथुरा क्यों पहुंचे? योगी का कृष्ण दर्शन, विरोधियों को हुई टेंशन। श्री केशव देव महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया की, श्री राधे रानी की, श्री यमुना मैया की, भारत माता की, भारत माता की। सनातन वोट की डोर, अब कृष्ण जन्मभूमि कॉरिडोर। योगी का मथुरा प्रयोग, 25 में उपयोग, 27 में सदुपयोग। वैसे तो योगी मुख्यमंत्री हैं, मथुरा कभी भी आ सकते हैं, लेकिन जन्माष्टमी पर ही योगी के मथुरा आने का मतलब बड़ा हो जाता है। एक तो वजह योगी की अपनी श्री कृष्ण को लेकर आस्था और श्रद्धा है, और दूसरा यहां से संपूर्ण सनातनियों को एक मैसेज भी पहुंचाना है कि जब तक मोदी हैं और यूपी में योगी हैं तो सनातन निश्चित है। काशी कॉरिडोर बनाया, अयोध्या में राम मंदिर बना, विंध्यवासिनी कॉरिडोर बन रहा है, अब मथुरा की तैयारी है। जब हम काशी में जाते हैं तो काशी विश्वनाथ धाम हम सबके सामने पूरे वैभव के साथ देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है। अयोध्या में जाते हैं, 500 वर्षों की गुलामी के प्रतीक समाप्त हुए। अब श्री कृष्ण श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होकर के दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हम लोग योग माया की उस पावन भूमि पर जाते हैं जो विंध्यवासिनी धाम के रूप में आज दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास करा रही है। वहां पे भी एक भव्य कॉरिडोर बनकर के दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। श्रद्धालु जनों की बेहतर सुविधा। बहनों और भाइयों, यहां पर भी श्रद्धालु जनों को, आने वाली कोटि कोटि श्रद्धालु जनों की सुविधा के साथ ही 5000 वर्ष से अधिक की पौराणिक विरासत के संरक्षण के लिए आधुनिक विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के इस अभियान के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। योगी 38 बार मथुरा आ चुके हैं, लेकिन जन्माष्टमी पर मथुरा आने का मकसद यही है। सारी दुनिया के सनातनियों की नजर जन्माष्टमी पर मथुरा पर होगी, और जब यहां से श्री कृष्ण जन्मभूमि कॉरिडोर का ऐलान होगा तो 80% सनातन खुद ब खुद रिचार्ज हो जाएगा। मथुरा वृंदावन को करीब 646 करोड़ रुपए की सौगात दी, 118 विकास प्रोजेक्ट का ऐलान किया। इसके अलावा ब्रिज क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए 30,000 करोड़ की नई कार्य योजना का ऐलान किया, जिसमें 273 करोड़ की लागत के 80 प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। 38 प्रोजेक्ट जिनकी लागत 373 करोड़ है, उसका भी शिलान्यास किया। हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन,
और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। एक डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस पूरे अभियान के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपनी आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए और श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सुन लिया ना आपने, योगी की मैसेजिंग कहां हो रही है और किसको हो रही है। और यही बात अखिलेश यादव को टेंशन में डाल रही है, क्योंकि सनातन का मैग्नेट बहुत शक्तिशाली होता है। जब ये फुल चार्ज होता है तो जात पात पीडीए सबको अपनी ओर खींच लेता है। सनातन के साथ साथ जब डबल इंजन का चुंबक काम करता है तो सनातन की ताकत और बढ़ जाती है। इसीलिए जब मथुरा से योगी ने सनातन और डबल इंजन का जिक्र किया तो अखिलेश को सबसे ज्यादा दर्द हुआ। यहीं पर पड़ोस में मुख्यमंत्री कह रहे कि डबल इंजन। अब इनके इंजन गिनो। मेयर एक इंजन, सांसद दूसरा इंजन, सांसद जी मंत्री हैं तो उनका भी एक इंजन छोटा सा, और प्रधानमंत्री वो इंजन, मुख्यमंत्री वो इंजन, डिप्टी सीएम वो इंजन, डिप्टी सीएम और एक और, तो इतने इंजन है। बताओ, इतने इंजन, और क्या कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार। सच्चाई ये है कि न जाने कितने इंजन हैं, न जाने कितने इंजन हैं जो एक दूसरे को अब टक्कर मार रहे हैं। योगी का मथुरा आना अखिलेश को इसलिए भी सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है क्योंकि योगी वहां आज पहुंच गए हैं, जिसे अखिलेश यादव के कोर वोटर अपना कुल देवता मानते हैं। और योगी यहां से जब जय कन्हैया लाल की बोलेंगे तो अखिलेश को डर है कि यादव वोटर भी डोलेंगे। बिहार में 2025 में चुनाव है। यहां करीब 14% यादव वोटर हैं। मगध, मिथिलांचल, सीमांचल में बड़ा फैक्टर, 100 से ज्यादा सीटों पर असर। ये आरजेडी के कोर वोटर हैं। बीजेपी की कोशिश है इस कोर वोट में सेंध लगाने की। इसी तरह 27 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। यूपी में यादव फैक्टर, यूपी में करीब 11% यादव हैं, जिनका पूर्वांचल और ब्रज में बड़ा दखल है और ये करीब 100 सीटों पर असर डालते हैं। समझना मुश्किल नहीं है कि जब भगवान कृष्ण का कॉरिडोर बनेगा तब सनातन वोटर्स के साथ जो भगवान कृष्ण को अपना कुल देवता मानते हैं उन पर भी यकीनन असर पड़ेगा। और बीजेपी प्रतीकों से संदेश पहुंचाने में माहिर है। योगी का मथुरा आना इसी रणनीति का हिस्सा है। इसीलिए मथुरा कॉरिडोर के ऐलान के लिए योगी ने जन्माष्टमी का दिन चुना। जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को सजाया गया है। मुख्यमंत्री योगी भी मथुरा पहुंचे और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, कान्हा की आरती की। कारागार में भी गए जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। घंटों वहां पूजा की। तो प्रधानमंत्री जी ने देश के स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर हम सबको संकल्पित करवाया था, और वह संकल्प थे पंच प्रण के, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, स्वदेशी को जीवन का मंत्र बनाना, विरासत के संरक्षण के लिए कार्य करना, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाने वाले जवानों का सम्मान करना और समता और सामाजिक एकता के लिए कार्य करना। योगी ने प्रधानमंत्री के पंच प्रण को याद दिलाया, जिसका आधार धर्म और राष्ट्र है। और यहां से उन्होंने उन पर प्रहार किया जो जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटते हैं। याद करना उन दुष्प्रवृत्तियों से जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर,
किसी अन्य बात के आधार पर उनसे सावधान होना होगा। योगी मथुरा जन्माष्टमी पर ऐसे ही नहीं आए हैं। यहां से जाति पाति में बटे सनातन वोटर्स को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर सनातन पीडीए के चक्कर में पड़कर बंट गया तो आने वाले बिहार और यूपी चुनाव में नतीजा भी बदल जाएगा, जहां की सियासत पूरी जाति पर ही चलती है। योगी का कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर संदेश पहुंचाने का मतलब संपूर्ण सनातन के साथ साथ यादव वोटर्स को भी मैसेज की है। गौ संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा और गौ संरक्षण का आदर्श केंद्र भी आज के दिन पर हमारा ये मथुरा वृंदावन बना हुआ है। यहां पर अनेक बड़ी बड़ी गौशालाएं काम कर रही हैं और इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने व्यवस्था की है कि निराश्रित गौ आश्रय स्थल पर कोई भी गाय रहेगी, कोई किसान, कोई अन्नदाता किसान अगर उसका संरक्षण करता, उसका लालन पालन करता है, तो सरकार उस परिवार को, उस किसान परिवार को 1500 रुपये हर महीने उस गौ माता की सेवा के बदले उपलब्ध करवाएगा। 16 लाख से भी गौवंश का संरक्षण वर्तमान में प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। लगातार इस पर सरकार कार्य कर रही है, क्योंकि हमारे जो प्रतीक हैं सनातन धर्म के, मां गंगा है, मां यमुना है, गौ माता है, गायत्री है, हमारे तीर्थ हैं। जब तक ये है सनातन का ध्वज ऐसे ही दुनिया का मार्गदर्शन करता रहेगा। योगी आदित्यनाथ मथुरा से गाय की बात क्यों कर रहे हैं? गौ संरक्षण की स्कीमों का ऐलान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गाय से भी सनातन जुड़ा होता है। सियासत में बहुत सी बातें सीधे नहीं कही जाती, लेकिन संदेश जहां पहुंचना होता है पहुंच जाता है। ये बात अखिलेश यादव समझ नहीं रहे कि बीजेपी कैसे पीडीए के नैरेटिव की हवा निकाल रही है। ये समझना होगा, जिस गाय को सनातनी पूछते हैं, योगी संरक्षण करते हैं, उसको लेकर अखिलेश मजाक उड़ाते हैं। इस सरकार में तो सब कुछ बहुत अलग अलग हो रहा है। भैया मोदी जी ने कहा है कि ये जो जानवर हैं 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे जा रहे हैं। आप सोचिए, जानवरों के लिए कई 100 करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है, लेकिन खर्च नहीं हो रहा, इनकी जेब में जा रहा है। और उसका परिणाम यह है कि कई बार जानवर 1 मंजिल 2 मंजिल 30 मंजिल पे पहुंच जा रहे हैं। इसलिए गरीबी बेरोजगारी से लड़ाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, रोजगार है नहीं, नौकरी है नहीं, इलाज है नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ा है। इनके मंत्री लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और पीडीए के लोगों का दम घुट रहा है। वहां पर बीजेपी में पीडीए के लोगों का, चाहे वो विधायक हों चाहे और पद पर बैठे हों, उनका दम घुट रहा है, गला घुट रहा है। वो देखिएगा बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे।